तो 11 सिटिंग में अपना प्लांटर फैसाइटिस का जो बायलेटरल हील दोनों ही एडियो में दर्द था जी सर। वो चला गया है। जी सर। जो हमने यहाँ किया वो रूट कॉज ट्रीटमेंट किया। रूट कॉज ट्रीटमेंट क्या, वो जो आपको प्रॉब्लम थी वो यहाँ से यहाँ तक का फेशिया जी सर, वो टाइट था आपका। जी जी जी। तो ये इतना जो फेशिया था जी सर, वो पूरा टाइट था, उस फेशिया को हमने रिलैक्स कर दिया। यहाँ पैर रखिए, आपको जब आप आए थे तो आपको यहाँ पेन होता था, यस सर, है ना, ये पेन होता था। तो ये प्लांटर फेशिया का अटैचमेंट है यहाँ, तो ये टाइट हो गया था यहाँ से। तो ये जो उसकी अटैचमेंट साइट है ना, वहां से यहाँ से पेन आता था बहुत तेज। तो हमने क्या किया, इस फेशिया को रिलीज कर दिया पूरा। जी सर। तो वो प्रॉब्लम जड़ से खत्म। आपका हील का भी मिसअलाइनमेंट था वो अलाइन कर दिया। तो जो प्रॉब्लम थी उसका रूट कॉज ट्रीटमेंट किया। जी सर। और आपके यहाँ से मैं जब से ट्रीटमेंट करा रही हूँ मैंने एक भी पेन किलर नहीं खाई है। वही तो, हम पेन किलर ही तो छुड़ाना चाहते हैं। जी सर। और जो बाकी लोग हैं जिनको इतनी तकलीफ है, आप प्लीज बिल्कुल भी तकलीफ मत सहन कीजिए, सर के पास आइए, वो आपकी पूरी तकलीफों का इलाज कर देंगे। बहुत अच्छा लगा सर मुझे आपके यहाँ आके, मेरा पूरा पेन चला गया। पेन चला गया जी। एक्सपीरियंस अच्छा रहा आपका। जी सर। आप बाहर से आई हैं अभी ना? जी हाँ, मैं भोपाल से। मेरी आपका फेसबुक के थ्रू पता चला था, फेसबुक यूट्यूब के थ्रू। ओके ओके, चलो अच्छा है। अब फेसबुक के थ्रू ही कोई और हील पेन वाले को बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। आप चल के अच्छे से देख लीजिए। ऑल गुड सर। क्या क्या कष्ट लेके आई थी आप? सर मुझे मतलब सुबह सो के उठती थी तो पैर रखते नहीं बनता था, इतना ज्यादा पेन था एड़ियों में। ये मतलब यहाँ से दर्द आता था? जी, पहले तो यहाँ इतने में होता था, तो उसके बाद पूरे पैर में नीचे नीचे इतना दर्द होता था कि मतलब मैं चप्पल भी नहीं पहन पाती थी, खड़े भी नहीं होते बनता था, इतना पेन होता था। बहुत सारे डॉक्टर्स को भी दिखाया, सिर्फ पेन किलर्स खा रही थी। और अभी तो भी आपके यहाँ आने से पहले तो पेन किलर्स से भी आराम नहीं मिल रहा था मुझे बिल्कुल भी। ऐसा? जी, पेन किलर्स खा रही थी, उसमें भी मतलब सुबह एक खाती थी, शाम को एक, तो भी नहीं था। फिर डॉक्टर ने बढ़ाई तब थोड़ा आराम मिला था। अच्छा जी। तो ये कब से अपन खा रहे थे दवाई? सर मुझे 10-15 दिन हो गए थे खाते हुए दवाइयाँ आपके यहाँ आने से पहले। उसके पहले मुझे 1 साल पहले फिर से ये प्रॉब्लम हुई थी, एड़ियों में दर्द हुई थी। तो एक्सरे कराया था तो सर ने बोला था कि पैर की हड्डियाँ बढ़ गई हैं। एड़ी में हड्डी बढ़ गई है? जी हाँ, ये एड़ी में बोल रहे थे कोई सी हड्डी होती है वो बढ़ जाती है तो पेन होता है। तो पेन होता है। हाँ। तो अच्छा, अब आप ये बताइए कि यहाँ आपको कितने दिन हो गए ट्रीटमेंट कराते हुए? सर मुझे यहाँ पे 7-8-10 दिन हो गए ऑलमोस्ट। कम 3-4 तारीख से मेरी सिटिंग स्टार्ट हुई थी। 3 तारीख से। तो 11 सिटिंग आज आपकी कंप्लीट हो गई? जी। मतलब सुबह शाम ट्रीटमेंट चल रहा था आपका? जी जी जी। मतलब 11 सिटिंग आपकी आज कंप्लीट हुई। तो 11 सिटिंग में अपना प्लांटर फैसाइटिस का जो बायलेटरल हील दोनों ही एडियो में दर्द था जी वो चला गया है। जी सर। तो अगर हड्डी बड़ी हुई होती तो कहाँ जाती? नहीं सर, इंजेक्शन लगाने का। उन्होंने यही बोला था कि यहाँ पे मतलब इतना ज्यादा पेन मैंने बताया था हो रहा है, तो उन्होंने बोला था इंजेक्शन, अगर आपको ज्यादा पेन हो रहा है तो फिर इंजेक्शन लगेंगे आप। पर वो इंजेक्शन परमानेंट क्योर नहीं है वो भी। जी हाँ सर, आपने कहा था कि वो बाद में और प्रॉब्लम्स क्रिएट और प्रॉब्लम होती है। कई लोगों को इधर टीए में प्रॉब्लम आनी रहती है, टेंडो एक्लिसी जो टेंडन होता है ना, कई लोगों का ये भी रप्चर हो जाता है और बहुत प्रॉब्लम्स आती है। तो वो जनरली वो अवॉइड ही करना चाहिए क्योंकि वो भी उसका रूट कॉज ट्रीटमेंट नहीं है। जी सर। तो सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट नहीं कराने का, प्रॉब्लम का रूट कॉज ट्रीटमेंट करने का। तो जो हमने यहाँ किया वो रूट कॉज ट्रीटमेंट किया। रूट कॉज ट्रीटमेंट क्या, वो जो आपको प्रॉब्लम थी वो यहाँ से यहाँ तक का फेशिया जी सर, वो टाइट था आपका। जी जी। तो ये इतना जो फेशिया था वो पूरा टाइट था, उस फेशिया को हमने रिलैक्स कर दिया। यहाँ पैर रखिए, आपको जब आप आए थे तो आपको यहाँ पेन होता था, यस सर, है ना, ये पेन होता था। तो ये प्लांटर फेशिया का अटैचमेंट है यहाँ, तो ये टाइट हो गया था यहाँ से। तो ये जो उसकी अटैचमेंट साइट है ना, वहां से यहाँ से पेन आता था बहुत तेज। तो हमने क्या किया, इस फेशिया को रिलीज कर दिया पूरा। तो वो प्रॉब्लम जड़ से खत्म। आपका हील का भी मिसअलाइनमेंट था वो अलाइन कर दिया। तो जो प्रॉब्लम थी उसका रूट कॉज ट्रीटमेंट किया। जी सर। तो वो प्रॉब्लम बिल्कुल गायब हो गया, गोलियां बंद, दवाई बंद, सब बंद। जी सर। नो इंजेक्शन का टेंशन। और आपके यहाँ से मैं जब से ट्रीटमेंट करा रही हूँ मैंने एक भी पेन किलर नहीं खाई है। वही तो, हम पेन किलर ही तो छुड़ाना चाहते हैं। जी सर। अगर पेन किलर ही खाना पड़े तो फिर हमारा ट्रीटमेंट किस काम का ना। तो हम वही चाहते हैं कि आपको दर्द की दवाई से, गोली से मुक्ति मिले, इंजेक्शन से मुक्ति मिले और हमेशा के टेंशन से भी मुक्ति मिले। कि सुबह सुबह जैसे ही बिस्तर से व्यक्ति उठता है उसको पैर रखने के पहले 10 बार सोचता है
कि मैं पैर रखूं कि नहीं रखूं, दर्द हो गया। पेन होता वो 15-20 कदम व्यक्ति लंगड़े चलता है, लिंपिंग के साथ चलता है क्योंकि दर्द होता है। 15-20 कदम चलने के बाद में थोड़ी राहत मिलती है। ऐसा ही होता था आपके साथ भी? जी सर। कि 15-20 कदम के बाद फिर थोड़ी राहत मिल रही है। फिर आप दिन में अगर कहीं बैठ गए लंबे समय तक और फिर आप उठोगे तो फिर वो याद दिलाएगा कि मैं यहाँ हूँ, करेक्ट, और वो दर्द आता है। तो ये समस्या जो है वो खत्म हो जानी चाहिए। तो इस खत्म समस्या का ये रूट कॉज ट्रीटमेंट है जो हमने यहाँ किया है। और सोचिए अब 6 दिन में बढ़िया, जड़ से खत्म। साल भर पुराना आपका जो है ये प्लांटर फैसाइटिस का पेन था, ये लोगों को बहुत परेशान करता है। ये क्या है, 2 तरह का फेशिया मतलब लोडेड रहता है, कंसेंट्रिकली लोडेड रहता है, किसी का इसेंट्रिकली लोडेड रहता है। तो दोनों का ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल अलग अलग है। जी सर। तो वो हमारे पास दोनों ही प्रकार के लोग आते हैं ना, ये हील पेन लेकर के, तो उसको हम जड़ से खत्म कर देते हैं ताकि व्यक्ति को बार बार परेशान नहीं होना पड़े। वही मैं आपसे भी कहना चाहूंगी, और जो बाकी लोग हैं जिनको इतनी तकलीफ है, आप प्लीज बिल्कुल भी तकलीफ मत सहन कीजिए, सर के पास आइए, वो आपकी पूरी तकलीफों का इलाज कर देंगे। बहुत अच्छा लगा सर मुझे आपके यहाँ आके, मेरा पूरा पेन चला गया। पेन चला गया जी। एक्सपीरियंस अच्छा रहा आपका? जी सर। जो रिहेबिलिटेशन एक्सरसाइजेस हमने आपको बताई है वो एक्सरसाइज रोज करना है। जी सर। ताकि वो फेशिया वापस से टाइट नहीं होगा और वो ट्रीटमेंट रिलैप्स नहीं करेगा बिल्कुल भी। मतलब ये जीवन भर के लिए जो है वो सुधरा हुआ ही रहेगा। जी सर। ठीक है ना? तो वो एक्सरसाइज 10-15 मिनट ही तो करनी है अपने को। तो मॉर्निंग 10-15 मिनट कर लिए उठते से ही, रात को सोने से पहले कर लिए, तो जीवन भर की टेंशन खत्म। हमारे पास भी ये पेन लेके दोबारा कभी नहीं आना पड़ेगा। जी बिल्कुल। ठीक है जी। चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आप बाहर से आई हैं अभी ना? जी हाँ, मैं भोपाल से, मेरी मम्मी का घर यहाँ पे है। अच्छा। उन्होंने भी आपसे ट्रीटमेंट कराया है पहले, उनको भी आराम मिला था। अच्छा। मुझे भी मिल गया। तभी मम्मी ने यहाँ आपको बुला के इलाज मुझे आपका फेसबुक के थ्रू पता चला था, फेसबुक यूट्यूब के थ्रू। ओके ओके, चलो अच्छा है। अब फेसबुक के थ्रू ही कोई और हील पेन वाले को बिल्कुल सर, बिल्कुल। आपके थ्रू रिकमेंडेशन। जी। तो यहाँ आके मम्मी से क्रॉस चेक करवाया कि मम्मी यहाँ ऐसा ट्रीटमेंट होता है? नहीं, उन्होंने देखा था वीडियो। अच्छा। उन्होंने बोला कि अरे ये तो वही सर है जिनसे मैंने ट्रीटमेंट लिया था, तो तुम एक बार मिलो उनसे, एक बार सेकंड ओपिनियन ले लो। क्योंकि मैं तो ऑलमोस्ट जाने वाली थी सर वो करवाने के लिए, इंजेक्शन लगवाने के लिए। बट उन्होंने मुझसे बोला कि एक बार जाओ और सर से एक बार कंसल्ट करो, सेकंड ओपिनियन लो। तो घुटने ठीक है आपके? अभी भी एकदम अच्छे हैं? कितने साल पहले ट्रीटमेंट कराया था आपने? 10-12 साल हो गए सर। क्या बात है, 10-12 साल से आज भी घुटने अच्छे हैं? क्या बात है, देखा? हाँ नहीं, मैं तो हमेशा लाइव फीडबैक। बढ़िया है, अच्छा है। चलिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जी बिल्कुल। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। थैंक यू सो मच सर।